हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें दूसरी प्रश्नावली बहुपद और आज है वर्कशीट नंबर 9। यहाँ पर कुछ बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, उनको एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और त्रिपदीय व्यंजक में अलग अलग बांटना है। जो एक पदीय व्यंजक है उसको पहली रो में लिखना है, जो द्विपदीय व्यंजक है उनको यहाँ लिखना है, जो त्रिपदीय व्यंजक है वो यहाँ लिखना है। व्यंजकों के प्रकार हम सीखेंगे। जैसे ये एक व्यंजक है, इसमें दो पद है, पहला पद -4x, दूसरा पद 5y। तो अगर दो पद हो तो वो द्विपदीय व्यंजक है। जिसमें एक पद हो वो एक पदीय व्यंजक होगा, जिसमें तीन पद है वो त्रिपदीय व्यंजक होगा। दूसरा व्यंजक ये है, इसमें भी दो पद है, पहला पद -3x, दूसरा 6, तो ये द्विपदीय व्यंजक है। इसमें एक ही पद है p², तो ये एक पदीय व्यंजक है। इसमें दो पद है p और -1, तो ये द्विपद व्यंजक है। यहाँ पर कितने पद है? एक ही पद है। गुणा में कितने ही चर या चर लिखा हो वो एक ही पद होता है, प्लस या माइनस लगकर दूसरा पद होता है। तो ये 3xyz जो है एक ही पद है, तो ये एक पदीय व्यंजक है। उसके बाद आगे यहाँ पर भी एक ही पद है, तो ये एक पदीय व्यंजक है, 2y²। यहाँ हम देखें एक पद 4xy, दूसरा 5y, तीसरा 7, ये त्रिपदीय व्यंजक है। जिसमें तीन पद है, पहला पद 4xy, दूसरा 5y और तीसरा 7। यहाँ पर सिर्फ 8 लिखा हुआ है, तो ये एक पदीय व्यंजक है। यहाँ देखें तीन पद है, पहला पद x, दूसरा y, तीसरा z, तो ये त्रिपदीय व्यंजक है। आगे यहाँ ये द्विपदीय व्यंजक है, पहला पद 5xy, दूसरा पद 10, दो पद है तो ये द्विपदीय व्यंजक है। यहाँ तीन पद है, पहला पद 2z, दूसरा -5xy, तीसरा -6zx, तो ये आ जाएगा त्रिपदीय व्यंजक में। तो इसको त्रिपदीय व्यंजक में लिखना है। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं, उनके आपको सजातीय समूह में बांटने हैं अलग अलग। एक ग्रुप के यहाँ लिखना है, दूसरा सजातीय पदों के ग्रुप वो यहाँ लिखना है, तीसरा यहाँ, चौथा आगे। तो पहला है xp²। जो xp² वाले पद हैं उनको सबको यहाँ लिखना है, पहला ग्रुप हो गया ये p²x वाला। तो पहला तो ये हो गया p²x, और कोई जिसके पीछे p²x वाला कोई पद हो, p²x, ये रहा p²x, और p²x, ये रहा, ये भी p²x है, तो 12 p²x, और p²x ये नहीं है, ये px² है, ये भी नहीं है, तो ये तीन है जो p²x वाले पद हैं, पहला ग्रुप हो गया। दूसरा है xy² वाले, xy² वाले देखेंगे तो 6xy²z, xy²z, ये रहा दूसरा, तो 13xy²z, और xy²z एक ये रहा xy²z माइनस का 25xy²z, दूसरा ग्रुप ये हो गया। तीसरे ग्रुप में देखें जो x² वाले पद हैं वो सभी एक जाति के समूह हो गए। x² वाले, सिर्फ x² वाले लिखने हैं यहाँ पर, तो एक हो गया 9x², और x² वाला पद कौन सा है जिसमें सिर्फ x² हो, तो ये एक ही पद है जिसमें x² हो। और कौन सा रह गया? अचर पद, चौथा ग्रुप हो जाएगा अचर पद वाला, जिसमें 12 और -25 और 1 हो गया। उसके बाद कोई और ग्रुप अगर रह गया हो, जैसे px², तो px² वाला एक और ग्रुप आप बना सकते हैं, px², और है px², ये भी है -25 px²। ऐसे सजातीय पदों को अलग अलग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x व 4y का योग बताना है। तो 8x योग करना है तो प्लस आगे 4y ये जोड़ करना है। तो आप 8x और 4y को जोड़ के 8 और 4 12xy नहीं करना है। सजातीय हमने देखे थे पद, x वाले पद का जोड़ x वाले पद के साथ ही होगा, और y वाले पद का जोड़ y वाले पद के साथ ही होगा। यानी यहाँ पर 8x है, आगे कोई 2x 3x ऐसे हो तो जुड़ेगा, या -3x है तो घटेगा। वैसे ही 4y के साथ कोई y वाला पद हो, 2y 3y, उनका ही जोड़ होगा। ये इतना ही रहेगा 8x + 4y, तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इसी तरीके से 7n में से 4n घटाना है, 7n घटाना है तो -4n।
अब ये घट जाएगा क्योंकि ये n वाला पद है, ये भी n वाले पद है, दोनों सहजातीय पद है। तो 7n में से 4n घटाएंगे, तो 7n में से 4n घटाएंगे तो 3n बचेगा, सिर्फ 3 नहीं 3n बचेगा। नेक्स्ट है 11ab में -5ab जोड़ने पर, 11ab जोड़ना है -5ab, तो -5ab है तो घटाएंगे, और ये भी ab है, ये भी ab वाला पद है, दोनों सहजातीय पद है। तो आप 11ab में से 5ab घटा देंगे, 11ab में से 5ab घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6ab बचेगा। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा 6ab। नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर में से -y घटाने पर प्राप्त होगा। ध्यान से करेंगे इसको, y स्क्वायर में से घटाना है तो माइनस, y स्क्वायर में से घटाना है तो माइनस, फिर घटाना है -y स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये एक y स्क्वायर है, ये भी एक y स्क्वायर है, दोनों सहजातीय पद है। एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर जुड़ेगा तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा जो गलती कर सकते हैं, y स्क्वायर में से -y स्क्वायर घटाने पर 0 नहीं करना है, क्योंकि घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तीसरा ये है कि y स्क्वायर और y स्क्वायर जुड़ेगा तो 2y स्क्वायर होगा, y की पावर 2 और y की पावर 2, y की पावर 4 नहीं करनी है, वो तब करना है जब y स्क्वायर को y स्क्वायर से गुणा करना हो तो पावर जुड़ेगी, y की पावर 2 और 2 4 होगी। अभी जोड़ो घटाव है तो एक y स्क्वायर और एक y स्क्वायर हो जाएगा 2y स्क्वायर। इसी तरीके से a में 5 जोड़ने पर प्राप्त क्या होगा, a है तो जोड़ना है तो प्लस कितना जोड़ना है 5, तो a + 5 होगा, और अगर a को 5 से गुणा करना हो तो ये 5a होगा। अभी a में 5 जोड़ना है तो a + 5, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा।